सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में परिपत्र का अध्ययन करेंगे। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि परिपत्र क्या है। परिपत्र क्या है? परिपत्र किसे कहते हैं? परिपत्र होता है जब कोई सरकारी संस्था एक से ज़्यादा व्यक्तियों या विभागों को एक ही विषय से संबंधित कोई सूचना देती है तो वह परिपत्र होता है। परिपत्र कैसे लिखा जाता है, आज उसका अध्ययन हम करेंगे। तो परिभाषा है, परिपत्र की परिभाषा लिखेंगे। जब कोई सरकारी जब कोई सरकारी पत्र एक से अधिक व्यक्तियों अथवा विभागों को एक ही विषय से संबंधित भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई सरकारी संस्था या कोई सरकारी अधिकारी एक से अधिक यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों को या उस व्यक्ति से जुड़े या व्यक्तियों से जुड़े विभागों को एक ही विषय से संबंधित पत्र भेजा जाए। हाँ, यहाँ पे पत्र आएगा। पत्र भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक है, यह परिभाषा है परिपत्र की। आगे हम इसके लेखन हेतु आवश्यक निर्देश क्या क्या है उस पर चर्चा करेंगे। लेखन हेतु आवश्यक निर्देश। लेखन हेतु आवश्यक निर्देश। ठीक है, आवश्यक निर्देश है जो जब हम परिपत्र लिखते हैं तो किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पे लिखेंगे परिपत्र में मंत्रालय का नाम। नंबर 1 पे लिख देंगे परिपत्र में मंत्रालय का नाम, पता, पत्र संख्या, एडवर्टाइजमेंट संख्या नंबर जो होती है वो पत्र संख्या। ठीक है, कोमा लगाएंगे एवं दिनांक।
जब परिपत्र लिखते हैं हम, मंत्रालय का नाम होता है, पता होता है, पत्र संख्या उसमें लिखते हैं, दिनांक, ठीक है। पत्र संख्या कोई भी, जैसे हम लिख देते हैं पत्र संख्या कि पत्र संख्या है 054, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर 101, 102 कुछ इस तरह से संख्या में लिखते हैं, ठीक है। पत्र संख्या होती है, क्या होती है? पत्र संख्या। फिर ये नंबर 2 पे ये कहता है कि इसके बाद शीर्षक के बाद इसके बाद शीर्षक के रूप में, ठीक है, कहता है कि ये लिखने के बाद शीर्षक के रूप में परिपत्र और परिपत्र के नीचे विषय लिखते हैं, ठीक है। परिपत्र हमने लिख दिया शीर्षक के रूप में, ठीक है। परिपत्र लिखते हैं हम लाइन के बीच में, ठीक उसी के नीचे फिर हम विषय लिखते हैं, ठीक है। विषय लिख के फिर हम जो भी उस ज्ञापन में, उस परिपत्र में हमने निर्देश देना है, ठीक है, व्यक्तियों को या विभागों को, वो विषय लिख के हम फिर उसका संक्षिप्त वर्णन करते हैं, ठीक है। नंबर 2 में, नंबर 3 पर कहता है ये पत्र समाप्ति पर, पत्र समाप्ति यानी कि पत्र जब समाप्त हो जाता है, पत्र समाप्ति पर बहुधीय लिखने के बाद, ठीक है। बहुधीय हम वहाँ नीचे लिख देते हैं जब हमारा पत्र समाप्त होता है, तो उसके बाद हम प्रेषक के हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर करते हम। प्रेषक कौन होता है? जो पत्र को भेजता है, पत्र को चलाने वाला, ठीक है। प्रेषक कौन होता है? पत्र भेजने वाला, ठीक है। फिर उसका पदनाम लिखते हैं, पदनाम आदि लिखते हैं, ठीक है। पदनाम की किस पद पर वह पत्र भेजने वाला है। प्रेषक क्या होता है? पत्र को भेजने वाला। फिर है परिपत्र का क्लेवर सरकारी पत्र की तरह ही होता है। नंबर 4 पे कितनी अच्छी बात यहाँ पे बताई है। परिपत्र का क्लेवर यानी कि भाषा, ठीक है। परिपत्र का क्लेवर सरकारी पत्र की ही तरह होता है, ठीक है। ये थे निर्देश, ठीक है। लेखन हेतु आवश्यक कुछ निर्देश थे, इन पर हमने चर्चा की है। अब इसका प्रारूप, ठीक है, परिपत्र का प्रारूप कैसे लिखा जाता है वो करवाता हूं मैं यहाँ पर बोर्ड पर। परिपत्र का प्रारूप, परिपत्र का प्रारूप, ठीक है। प्रारूप कैसे लिखते हैं? प्रारूप
तो सबसे पहले हम यहाँ पर मंत्रालय का नाम आएगा सबसे पहले। ठीक है, क्या आएगा सबसे पहले? मंत्रालय का नाम। मंत्रालय का नाम आता है। सबसे पहले हम मंत्रालय का नाम लिखते हैं। फिर हम, हाँ, ये ध्यान रखें विद्यार्थी, जब हम परिपत्र लिखना आरंभ करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, तो कॉपी की जो लाइन है, ठीक है, वो यहाँ से शुरू से ना लिखकर उस लाइन के बीच से लिखे। ठीक है, मंत्रालय का नाम, कोई भी मंत्रालय है, ठीक है, जैसे विदेश मंत्रालय, उसका नाम लिख दिया। ठीक है, यहाँ से लाइन के बीच से मंत्रालय का नाम लिखते हैं। नाम, पता, ठीक है, नाम पता हम लिखते हैं। ठीक है, ठीक इसी के नीचे हमने औपचारिक अनौपचारिक जो पत्र किए हैं, तो जब हम वहाँ पर किसी के जब हम अपना पता लिखते हैं या जिस पते पर हम उस पत्र को भेजते हैं, वो यहाँ से लाइन के शुरू से लिखते थे। ठीक है, परिपत्र में ऐसा नहीं है, लाइन के बीच से लिखना है। ठीक है, मंत्रालय का नाम हो गया, ठीक उसी के नीचे पता, ठीक है, कि कहाँ पर है वो। ठीक है, मंत्रालय जैसे विदेश मंत्रालय, ठीक है, नीचे लिख दिया नई दिल्ली। फिर यहाँ पर पत्र संख्या, ठीक है, क्या आएगी? ठीक इसी के नीचे अगली लाइन में पत्र संख्या। ठीक है, कोई भी लिख दो पत्र संख्या, जैसे 707-5-2000-201। ठीक है, कोई भी अपने पास से पत्र संख्या हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगली लाइन में आ जाएगा, पहली लाइन में मंत्रालय का नाम, फिर ठीक उसी के नीचे पता। ठीक है, पता, फिर पत्र संख्या हम लिखते हैं, ठीक इसी के नीचे हम दिनांक लिखते हैं। ठीक इसी के नीचे दिनांक हम लिखते हैं। फिर मैंने ये बताया था, शीर्षक के रूप में परिपत्र लिखा जाता है। शीर्षक के रूप में सिर्फ परिपत्र ही हमने लिखना। ठीक इसी के नीचे जहाँ से हमने लाइन के बीच से अपने शब्द लिखने शुरू किए हैं, ठीक यहाँ पर परिपत्र लिख दिया, परिपत्र लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एक शीर्षक के रूप में होता है। ठीक है, सिर्फ हमने परिपत्र ही लिखना है। ठीक है, क्या है ये? शीर्षक के रूप में परिपत्र ही, यही शब्द हमने लिखना है। ठीक है, फिर इसी के नीचे हम विषय लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? विषय। किस विषय? यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से लाइन शुरू होती है अगली लाइन में। ठीक है, परिपत्र लिखा, इसके नीचे जो लाइन है वो जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर विषय लिख दिया है। ठीक है, हम अपने पत्र में, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं वो क्या हो गया? विषय हो गया। क्या हो गया? वो विषय। ध्यान रहे, ये एक लाइन है, विषय से जब शुरू होती है वो लाइन की शुरू से हमने लिखना है। विषय लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, विभाग को क्या किस कोई जानकारी दे रहे हैं, वह जानकारी क्या है, एक लाइन में हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, विषय यहाँ से शुरू, वो विषय लिखने के बाद एक लाइन में, फिर उसके नीचे से हम, ठीक है, विषय वस्तु शुरू करते हैं। ये तो विषय यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, विषय शुरू हो गया है। ठीक है, फिर उसका संक्षिप्त वर्णन जब हम करते हैं तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, विषय का संक्षिप्त वर्णन लिखना हम शुरू कर देंगे, उसकी शुरुआत कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और जब हमारा विषय वस्तु यानी कि विषय, जिस विषय पर हमने जानकारी दी है वह समाप्त हो जाती है, तो नीचे
कोई सूचना हमने उनको दी है, जब हमारी बात समाप्त हो जाती है तो ठीक उसी के नीचे यहाँ पर उसी के नीचे कोई लाइन नहीं छोड़नी है, लाइन के बीच से, ठीक है, लाइन के बीच में से, ठीक है, यहाँ हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर, ठीक है, लाइन के बीच में हस्ताक्षर हो जाएंगे किसके, प्रेषक के, किसके, प्रेषक के हस्ताक्षर। ठीक है, दोबारा फिर मैं ये बता रहा हूं, प्रेषक कौन होता है, चलाने वाला यानी कि भेजने वाला, पत्र को भेजने वाला प्रेषक होता है। वो लाइन के बीच में लिख देंगे, ठीक है, हस्ताक्षर, कोई भी नाम लिख दिया हमने, ठीक है, नाम लिख दिया है, फिर इसी के नीचे पद का नाम, ठीक है, दोबारा से हम उसके पद का नाम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर, पद का नाम, पद का नाम, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ये मान लेते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पर हस्ताक्षर, प्रेषक के हस्ताक्षर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुधीय भी लिख सकते हैं हम, बहुधीय, क्या लिख सकते हैं, बहुधीय, ठीक है। ठीक इसी के नीचे पद का नाम, किस पद पर वो है, जैसे विशेष सचिव, ठीक है, विशेष सचिव हम यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया विशेष सचिव। तो इसी के नीचे फिर लिखते हैं, ठीक है, कहाँ से हो, किस राज्य से है, राज्य से है या केंद्र सरकार की तरफ से वह सूचना विभागों को भेजी गई है, व्यक्तियों को भेजी गई है, कर्मचारियों को भेजी गई है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर विशेष सचिव, ठीक है, उसका नाम हो गया है पद पे कि विशेष कोई सचिव है, ठीक है, तो फिर हम उसी के नीचे लिखते हैं, ये विशेष सचिव कहाँ पे है, वो हरियाणा सरकार में है, पंजाब सरकार में है या केंद्र सरकार में है, ठीक है, हरियाणा सरकार, सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा परिपत्र है वो समाप्त हो जाता है। ये ध्यान रखें, औपचारिक अनौपचारिक जो पत्र हमने किए थे वो हम लाइन की शुरुआत से लिखते थे, ठीक है, लेकिन परिपत्र में जब भी हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं तो वह लाइन के बीच से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मंत्रालय का नाम लिखेंगे, मंत्रालय का नाम लिख देंगे, फिर उसी के नीचे पता लिखते हैं हम, फिर पत्र संख्या लिखते हैं, फिर दिनांक आ जाएगा, फिर शीर्षक के रूप में बीच में हम परिपत्र लिख देंगे, परिपत्र, उससे नीचे लाइन की शुरुआत में विषय लिखा, किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो लिखकर अगली लाइन में उसका संक्षिप्त वर्णन करते हैं, ठीक। फिर उसी के नीचे जब हमारा परिपत्र समाप्त हो जाएगा तो हम बहुधीय भी लिख सकते हैं या हस्ताक्षर, प्रेषक के हस्ताक्षर जिसने वह पत्र भेजा है। प्रेषक क्या होता है, भेजने वाला, ठीक है, चलाने वाला। फिर उसी के नीचे पद का नाम, ठीक है, कि वह व्यक्ति जिसने परिपत्र, सरकारी पत्र भेजा है व्यक्तियों को, विभागों को, वह किस पद पर है, ठीक है, विशेष सचिव लिख दिया है, वह पत्र हरियाणा सरकार की तरफ से भेजा गया है या केंद्र सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से, तो वहाँ पर फिर उस सरकार का नाम लिखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने हरियाणा सरकार लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा परिपत्र है वो समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों को घर कार्य के लिए एक परिपत्र मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, सभी विद्यार्थी साफ है उसको कॉपी में लिख लेंगे और उसकी फ़ोटो लेके मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो घर कार्य के लिए पत्र है, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के मुख्य
सचिव, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से एक परिपत्र लिखिए। ठीक है, परिपत्र लिखिए जिसमें सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के लिए कहा गया है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के लिए कहा गया हो। ठीक है, एक परिपत्र है, विद्यार्थी कॉपी में लिखेंगे साफ साफ। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से एक परिपत्र लिखिए जिसमें सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के लिए कहा गया हो। एक बार फिर दोबारा से मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लाइन के बीच में, ठीक है, जब परिपत्र लिखना शुरू करते हैं हम लाइन के बीच में मंत्रालय का नाम लिख देंगे। ठीक है, फिर उसी के नीचे पता लिख देंगे, फिर ठीक उसी के नीचे संख्या नंबर लिख देंगे, पत्र की संख्या नंबर अपने पास से विद्यार्थी लिख सकता है। ठीक है, फिर उसी के नीचे शीर्षक के रूप में हमें सिर्फ परिपत्र लिखना है, लाइन के बीच में परिपत्र, और उसी के नीचे जो लाइन है, लाइन नहीं छोड़नी बीच में, उसी के नीचे जो लाइन है उस जहाँ से लाइन शुरू होती है वहाँ से विषय लिखा और संक्षिप्त एक लाइन में विषय लिख दिया, किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के लिए। फिर अगली लाइन में कोई लाइन नहीं छोड़नी है, अगली लाइन में जहाँ से लाइन शुरू होती है वहाँ पर फिर हम जो प्रश्न पूछा गया है उसका संक्षिप्त वर्णन कर देंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारा विषय वस्तु संक्षिप्त वर्णन समाप्त होता है, ठीक उसी के नीचे लाइन के बीच में, कोई लाइन नहीं छोड़नी है, लाइन के बीच में फिर हमने लिख देना है कि बहुदीय, क्या लिख देना है, बहुदीय या प्रेषक के हस्ताक्षर, प्रेषक यानी कि जिसने पत्र भेजा है। ठीक है, बहुदीय लिख दिया हमने, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक उसी के नीचे फिर उसका पद लिखते हैं। ठीक है, पद, ठीक है, किस पद से वह व्यक्ति जिसने पत्र भेजा है किस पद पर है। ठीक है, उसका विभाग में कैसा रोल है, किस पद पर उसका रोल है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक उसी के नीचे फिर वह पत्र जिस व्यक्ति ने भेजा है वह किस राज्य में कार्य करता है, वह किस राज्य में कार्य करता है, वह केंद्र सरकार में है, हरियाणा सरकार में है, राजस्थान सरकार में है, पंजाब सरकार में है, उत्तर प्रदेश सरकार में है, जिस भी सरकार में है। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार का नाम आया है तो अंत में हम यहाँ पर लाइन के बीच में लिख देंगे हरियाणा सरकार, और वहाँ पर हमारा परिपत्र है समाप्त हो जाएगा। यह परिपत्र सभी विद्यार्थियों ने कॉपी में साफ साफ लिखना है और फोटो लेके मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना है। यह विद्यार्थियों का घर कार्य है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।